साथियों, हम हमारे परिवार का चयन नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जितने रिश्ते हैं, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, मित्रता का रिश्ता हो, साझेदारी का रिश्ता हो, उसका हम चयन अवश्य कर सकते हैं। यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो कौन कौन से लग्न आपके लिए शुभत्व लेकर के आएंगे, भाग्योदय लेकर के आएंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जी हां साथियों, मिथुन लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये सभी के सभी लग्न आपके लिए सदैव शुभत्व और आपके लिए भाग्योदय लेकर के ही आएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी जो चर्चा है वो चर्चा चल रही है कि किस लग्न के व्यक्ति के साथ में कौन कौन से जो लग्न हैं उन लग्नों का बेहतर संबंध होता है, रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, जीवन में उनका आगमन भाग्योदय कारक और शुभत्व लेकर के आता है। क्योंकि पूरे जीवन हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा कौंधता ही रहता है कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, क्या ये मेरे लिए लकी है? क्या मेरा ये जो लव पार्टनर है, क्या ये मेरे लिए लकी है? क्या ये मेरा जो मित्र है, ये क्या मेरे लिए भाग्योदय कारक है? क्योंकि जीवन में बनकर के तो सब अच्छे ही आते हैं, लेकिन बाद में उनकी सच्चाई, उनकी असलियत पता चलती है। तो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम ये बड़े आसानी से जान सकते हैं और आज कन्या लग्न की हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें और जीवन में अप्लाई करें। तो कन्या लग्न की हम बात करेंगे और उदाहरण के लिए हम यहां पर एक कुंडली आपको बतला देते हैं कि कन्या लग्न क्या होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका भी 6 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है, अर्थात लग्न में 6 नंबर का अंक यदि लिखा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। ठीक है। परिवार हम चुन नहीं सकते, माता पिता भाई बहन नहीं चुन सकते, लेकिन मित्र हम चुन सकते हैं, प्रेमी हम चुन सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हम चुन सकते हैं, ताकि हम उनसे जब जुड़ें तो हमारा भाग्योदय हो। क्योंकि जीवन में दुख या कष्ट यही है कि मैंने इस पर इतना विश्वास किया और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा मिला, पीड़ा मिली। तो यदि आप कन्या लग्न के हैं तो बुध का ही दूसरा लग्न अर्थात जो मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के व्यक्ति के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो आप पाएंगे कि आप दोनों के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उसकी वेवलेंथ आपस में मैच करती है। आपके काम में कहीं ना कहीं मिथुन लग्न वाला एक्सीलेंस लेकर के आएगा, आप एक्सप्लोर कर सकें उस स्तर तक आपको लेकर के जाएगा। आपके जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, एक करीना जिसको हम कहते हैं, वो मिथुन लग्न के व्यक्ति की वजह से आएगा। और हो सकता है कि आप कोई एक बड़ा पद संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सरकार में प्राप्त करें, तो उसके पीछे भी मिथुन लग्न का ही व्यक्ति होगा। साथियों, अगले जो 2 लग्न हैं वो शुक्र देव के लग्न हैं, अर्थात वृषभ लग्न और तुला लग्न। इन दोनों व्यक्तियों से यदि आप जुड़ते हैं तो ये भी आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होंगे, लकी साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, अगले 2 भाग्यशाली लग्न आपके लिए हैं बृहस्पति अर्थात गुरुदेव के लग्न, अर्थात धनु लग्न और मीन लग्न। यदि ये लग्न आपके जीवन में इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं तो सुख के जितने संसाधन हैं, प्लेजर के जितने संसाधन हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने संसाधन हैं, भौतिक सुखों के जितने साधन हैं, वो सब आप इनके माध्यम से अवश्य प्राप्त करेंगे। यदि आप इनके साथ में मिलकर के बिजनेस करते हैं, अर्थात ये आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं,
तो वो बिजनेस पार्टनरशिप लंबी चलती है, उसमें समझ होती है, गहराई होती है और प्रॉफिट भी उसमें अच्छा बनता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आपके लिए दो जो सबसे बेहतर लग्न है कॉम्पेटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शनिदेव के लग्न है, अर्थात मकर लग्न और कुंभ लग्न। प्रेम संबंधों में यदि आप इन व्यक्तियों के साथ में होते हैं, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहेगा। जब भी जीवन में आपके संकट काल होगा, ये व्यक्ति आपके साथ में अवश्य खड़े रहेंगे और इनकी सलाह मान करके यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। कोई शत्रु आपका जीना यदि दूभर कर रहा है तो इन्हीं व्यक्तियों अर्थात मकर और कुंभ लग्न के व्यक्तियों की सहायता से ही आप उस शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अद्भुत विज्ञान है। कन्या लग्न के हमने बारे में जाना आज, और यह श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।